एक 4 मिनट का ट्रेलर और पूरे इंटरनेट पर सिर्फ एक ही नाम ट्रेंड कर रहा है, रामायणा। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ एक बिग बजट बॉलीवुड फिल्म है या फिर ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो पूरे इंडियन सिनेमा का इतिहास बदल सकता है। अगर ये फिल्म सक्सेसफुल होती है ना, तो हॉलीवुड भी इंडियन मिथोलॉजी को रिस्पेक्ट के साथ देखना चालू कर देगा। और अगर ये मूवी फेल होती है तो ये इंडियन सिनेमा का सबसे महंगा लेसन बन सकती है। तो चलिए बात करते हैं कि रामायणा का ट्रेलर आखिर इतना स्पेशल क्यों लग रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु और आप देख रहे हैं द ऑनेस्ट रिव्यू। अगर आप मूवीज और वेब सीरीज के ऑनेस्ट ब्रेकडाउन देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब बिना किसी डिले के शुरू करते हैं और ज्यादा वक्त मैं नहीं लूंगा आप लोगों का। अब बात करते हैं सबसे पहले रीजन की कि ये एक नॉर्मल बॉलीवुड फिल्म नहीं है, और ये हमको ट्रेलर देखने के बाद फील हो जाता है क्योंकि स्केल ही इतना बड़ा जो है। हर फ्रेम केयरफुली डिजाइन किया गया है। लाइटनिंग, कैमरा मूवमेंट, एनवायरनमेंट देख के ऐसा लगता है कि मेकर्स सिर्फ इंडियन ऑडियंस को टारगेट नहीं कर रहे बल्कि सारी ग्लोबल ऑडियंस को वो टारगेट करना चाहते हैं। और 4 मिनट का ट्रेलर देखने के बाद ना भाई लिटरली वर्ल्ड क्लास फील आता है। क्यों रामायणा सबसे अलग है, इसका दूसरा रीजन है वो है विजुअल्स। देखो भाई, इंडियन सिनेमास को, इंडियन मूवीज को वीएफएक्स के लिए सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है, सिर्फ इंडिया में नहीं बाहर भी। लेकिन रामायण का ट्रेलर देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि फाइनली हम लोगों ने विजुअल्स पे बहुत ज्यादा काम किया है। जब रामायण का ट्रेलर देखते हैं, चाहे उसमें बैटलफील्ड के सीन हो, चाहे वो एटमॉस्फेयर हो, चाहे वो म्यूजिक हो, सब कुछ एकदम ऑसम लगता है। और सबसे अच्छी बात यह है ना कि जो इसके विजुअल्स है ना वो ओवर द टॉप नहीं लगते। ये बहुत ज्यादा ग्रैंड भी हैं और बिलीवेबल भी हैं। आई मीन स्टोरी कुछ ऐसी है। अब बात करते हैं पॉइंट 3 की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है द कास्ट। आई मीन मूवी की कास्ट लिटरली चुन चुन के लिए गए हैं। रणबीर कपूर को लॉर्ड राम के किरदार में देख के लोग प्लेजेंटली सरप्राइज हुए। और लिटरली मैं बताऊं ना, मुझे ऐसा नहीं लगता रणबीर कपूर के अलावा कोई और भी राम के किरदार को इतना अच्छा और बखूबी निभा पाता। उनका काम एक्सप्रेशन और स्क्रीन प्रेजेंस लिटरली कैरेक्टर के साथ परफेक्टली सूट करता हुआ नजर आ रहा है। साई पल्लवी का ग्रेसफुल लुक माता सीता के किरदार को सिंपलिसिटी और डिग्निटी दोनों देता है। और फिर आता है ट्रेलर का सबसे पावरफुल मूवमेंट, यश एज अ रावणा। भाई यश जितनी देर तक स्क्रीन पर रहते हैं ना, लिटरली उनसे आंखें नहीं हटती। हाँ, एक कंप्लेंट जरूर है, उनकी वॉइस वो डीप नहीं है जो रामायण की वॉइस जैसी हैवी और डीप होनी चाहिए थी, बट स्क्रीन प्रेजेंस लिटरली अमेजिंग। और हाँ, सनी देओल को हम सब हनुमान जी के रूप में देखना चाहते थे, बट स्टोरी रावण की राइज की है फर्स्ट पार्ट में, तो शायद हनुमान जी को हम ना देख पाए। उसके लिए हमें पार्ट 2 का इंतजार करना पड़ेगा। अब बात करते हैं रीजन नंबर 4 की। आई मीन ये रीजन इस मूवी को ग्रैंड और सबसे अलग बनाने के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज मूवी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो है म्यूजिक। अब भाई म्यूजिक किसने दिया है? हांस जिमर और ए.आर. रहमान ने। आई मीन लिटरली ये दोनों अपनी अपनी जगहों के लेजेंड्स हैं। देखो विजुअल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब विजुअल्स और बैकग्राउंड स्कोर एक साथ मिलके काम करते हैं ना, तब लिटरली आपको हर एक सीन एपिक और सिनेमेटिक लगता है। और ये ट्रेलर देखने के बाद ना बिल्कुल वैसा ही फील होता है। कई सीन तो शायद काफी नॉर्मल थे, लेकिन म्यूजिक की वजह से वो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल लगने लगे। नंबर 5, द चैलेंज। इस मूवी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या होने वाला है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ट्रेलर अच्छा था, लेकिन बहुत सारी चीजें मूवी को सामने फेस करनी पड़ेंगी। ट्रेलर अच्छा होना एक बात है, लेकिन 3 घंटे ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट करना बहुत ही अलग लेवल की बात है। बहुत कम मूवी ये कर पाते हैं। रामायण सिर्फ एक्शन और वीएफएक्स की कहानी नहीं है, ये इमोशन, फेथ, रिलेशनशिप, करेज, काफी सारी चीजों की कहानी है। अगर स्क्रीन प्ले और इमोशनल मूवमेंट्स कम हुए तो भाई साहब बड़ा बजट भी इस मूवी को नहीं बचा पाएगा। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, व्हाई दिस फिल्म कैन चेंज इंडियन सिनेमा। अगर रामायण सक्सेसफुल होती है ना, तो इंडियन स्टूडियोज को एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि इंडियन मिथोलॉजिकल सिनेमा को भी वर्ल्ड क्लास पर प्रेजेंट किया जा सकता है, और वो इसके अंदर भी अच्छा खासा पैसा लगाना स्टार्ट करेंगे। और शायद रामायण की सक्सेस के बाद इंटरनेशनल ऑडियंस भी इंडियन वीएफएक्स और स्टोरीज और मिथोलॉजिकल स्टोरी को सीरियसली लेने लगे, और फ्यूचर में और भी बड़े प्रोजेक्ट जैसे महाभारत और एपिक के भी रास्ते खुल सकते हैं। सो भाई इसलिए सिर्फ फिल्म नहीं है, ये इंडियन सिनेमा के फ्यूचर का एक टेस्टिंग ग्राउंड है। सो भाई अगर फाइनल वर्डिक्ट की बात करूं ना, तो मेरी तरफ से ट्रेलर को मिलते 10 आउट ऑफ 10। विजुअल्स इंप्रेसिव है, म्यूजिक माइंड ब्लोइंग, स्केल इतना बड़ा है कि हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमने आज तक किसी इंडियन सिनेमा में इतना बड़ा स्केल
देखा ही नहीं। कास्टिंग अच्छी लग रही है, बट उम्मीद यही है कि फिल्म अपने स्टोरी टेलिंग से भी वही इमोशन और लव कनेक्ट करे जो कि ट्रेलर करने में कामयाब हुआ। अब आप लोग बताइए, क्या रामायणा इंडियन सिनेमा का गेम चेंजर बनेगी या फिर हमने कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन लगा ली है? मेरे कमेंट सेक्शन खाली रहता है, तो अपना ओपिनियन जरूर बताएं कि भाई आप क्या सोचते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, द ऑनेस्ट रिव्यू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।